नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 पाठ 2, जो कि इसके काव्य खंड से लिया गया है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये जो पाठ आपका यहाँ पर लिया गया है, ये मैंने आपको बताया, ये आपका रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया आपका ये चैप्टर है। ये पूरा का पूरा जो संवाद है ये लिया गया है जब माता सीता का जब स्वयंवर चल रहा था। तो स्वयंवर के वक्त जो है बहुत सारे अलग अलग जगहों के राजा, महाराजा, राजकुमार, वीर योद्धा जो है स्वयंवर में आए हुए थे। और ये मैंने आपको बताया कि स्वयंवर की जब भी पहले के टाइम में जो विवाह हुआ करता था उसकी एक अलग प्रोसेस, एक अलग तरीका हुआ करता था कि जो राजकुमारियां हुआ करती थी वो अपना वर जो है स्वयं चुनती थी, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी जाती थी और जो उस शर्त पर खरा उतरता था, उस शर्त को पूरा करता था, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता था। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो सीता के स्वयंवर की जो शर्त थी, सीता के स्वयंवर की शर्त थी एक धनुष। ठीक है ना। अब क्या था कि जब ये जो धनुष था, ये धनुष दिया गया था राजा जनक को परशुराम जी के द्वारा, और परशुराम जी को मिला था शिव जी से। शिव जी ने आशीर्वाद स्वरूप ये परशुराम जी को दिया था, परशुराम जी से प्रसन्न होकर, खुश होकर उनको दिया था। और क्योंकि परशुराम जी तो बिल्कुल एक जगह पर टिकते नहीं है, वो इधर उधर घूमते रहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस धनुष को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्होंने राजा जनक को वो धनुष दिया और कहा कि मेरे धनुष की रक्षा जो है आप करेंगे, आप मेरे धनुष को संभालेंगे। तो क्योंकि वो शिव धनुष जो था बहुत ही ज्यादा हैवी था, बहुत ही भारी था और एक तरह से बिल्कुल बाकी सभी धनुषों से अलग था। तो बचपन में एक बार जब सीता माता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसको अकेले उसे उठा सके या उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। ठीक है। तो बचपन में एक बार जब सीता माता खेल रही थी तो उनकी गेंद जो है धनुष के नीचे चली गई। तो उन्होंने तुरंत धनुष को हटाया और उस गेंद को उठा लिया। तो उस टाइम पे राजा दशरथ को पता चला कि जो सीता माता है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है, यानी कि वो साक्षात माता का रूप है। और उन्होंने उनके विवाह के टाइम पे, यानी कि उनके स्वयंवर के टाइम पे उसी प्रकार की शर्त रखी कि जो इतना बलशाली होगा, जो इतना एक तरह से ताकतवर होगा, या जो इतना ज्यादा पूर्ण रूप से सशक्त होगा कि इस धनुष को जो है उठा पाएगा, उसी के साथ जो है सीता का विवाह किया जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, स्वयंवर के लिए बहुत सारे राजा, बहुत सारे राजकुमार जो है एकत्रित हो रखे थे और पूरी सभा जो है लगाई गई थी। और उस टाइम पर वहां पर शर्त थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। तो जब सभी राजाओं ने अपनी अलग अलग जो है कोशिशें की और सब नाकाम। और उस टाइम पे जो है रामचंद्र जी के बाल रूप में थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, बालक ही थे। तो उन्होंने भी वहां पर कोशिश की और जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया और तुरंत उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष बीच से टूट गया। अब देखिए, हमने कहा कि चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसको हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया। जितनी सारी चीजें मैंने बताई इसके बारे में कि इसके जो कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और देखिए क्या कुछ इसमें है वो मैंने आपको बता भी दिया, थोड़ा सा छोटा सा कवि परिचय भी यहाँ पर दिया और बाकी का जो कवि परिचय है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। आप वहां से उसको अच्छे से पढ़ें, समझें। और देखिए, उसके बाद हमने कविता का सारांश, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजें आपकी यहाँ पर दी गई हैं, यही चीजें यहाँ पर दी गई हैं, यही चीजें यहाँ पर कविता के सार के रूप में बताई गई हैं कि अब जैसे ही ये समाचार परशुराम जी को प्राप्त हुआ कि शिव धनुष टूट चुका है, भंग हो गया है, तो अब उनके क्रोध की सीमा
नहीं रही। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और परशुराम जी का स्वभाव तो वैसे ही क्रोध वाला है। तो अब तो जो है धनुष टूटा था तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब वो वहां सभा में आए तो उन्होंने पूछा कि किसकी हिम्मत हुई, किसने तोड़ा इस शिव धनुष को। तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए उनसे कहा कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो इस तरह जब उनके बीच में बातचीत चल रही है तो उस टाइम पर लक्ष्मण जी ने भी, जब परशुराम जी के साथ संवाद वो कर रहे हैं, बातचीत वो कर रहे हैं, तो उनके व्यंग भरे वचनों से उनका उत्तर देते हैं। और यहाँ पर जो है इस जो काव्य की विशेषता ये है कि इसमें लक्ष्मण की वीर रस से पंगी, यानी कि वीर रस से भरी हुई जो व्यंग्योक्तियां हैं, यानी कि उनमें वीर रस झलक रहा है। लेकिन वो कैसी उक्तियां हैं? व्यंग्योक्तियां हैं। व्यंग कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं हर चीज में, और व्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है ना। तो हमने पहला काव्यांश यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। और अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और वैसे आपने क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन क्योंकि आपको मौका मिल रहा है फिर से, चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर यहाँ पर फिर से चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर वैसे तो ये जो पहला यहाँ पर काव्यांश है हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, जब परशुराम जी सभा में आते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से जो है भभकने लगते हैं और कहते हैं कि किसने ये शिव धनुष तोड़ा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो इस शिव धनुष को तोड़े। तो उस टाइम पे रामचंद्र जी जो है विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। कहते हैं हे नाथ, आप क्या ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि जिसने भी आपके इस धनुष को भंग किया है वह आपका ही कोई दास होगा। आय सुकाह कहई किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कि इस प्रकार से मुझे ये ऐसे क्यों कह रहा है। ये सुनकर मुनि क्रोधित हो गए, ये सुनकर मुनि जो है क्रोधित हो गए। और क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अकारनि करी करई लड़ाई। वो कहते हैं कि सेवक जो होता है उसका काम होता है सेवा करना। सेवक का काम क्या होता है? सेवा करना। लेकिन जो बिना कारण के इस तरह से किसी काम को करे तो वो तो फिर लड़ाई करने वाले काम है, फिर तो वहां पर लड़ाई होकर रहती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम, सुन लो, तुम ध्यान पूर्वक सुन लो कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा रिपु अर्थात शत्रु है। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्का, जो बेलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जहिहे सब राजा। तो जिसने भी ये काम किया है वो सभा से समाज से बाहर निकल आए, यानी कि बता दे कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, ये मैंने किया है, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं सब के सब मारे जाएंगे। यानी कि सबको मेरे क्रोध का जो है फल भोगना पड़ेगा। अगर जिसने ये गलती की है वो सामने आ जाए तो बाकी के राजा बच सकते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। और इस प्रकार जब लक्ष्मण ने मुनि के वचन सुने, जब लक्ष्मण ने मुनि के वचन सुने तो वो मुस्कुराने लगे। और जब वो मुस्कुराने लगे तो क्या बोलते हैं कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। और एक अपमान करने के तरीके से, जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो बिल्कुल मुस्कुराने लगे और एक मजाक करने के तरीके से, एक अपमान करने के तरीके से बोले कि बहु धनु तोर ही लरकाई, कबहु न असिरिसि कीन्हि गोसाई।
कि ऐसे तो हमने बहुत सारे धनुष अपने बचपन में तोड़े हैं, इससे पहले तो आपने किसी धनुष के लिए ऐसा क्रोध नहीं किया, किसी भी धनुष के लिए आप वहां पर आए नहीं कि ये धनुष किसने तोड़ा ये बोलने के लिए, ठीक है ना। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है, तो जो आप इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है ना। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई भृगुकुल का केतु, और यह सोच सुनकर भृगुकुल केतु और ज्यादा गुस्सा हो गए कि ये मुझसे जबान लड़ा रहा है, ये मुझे एक तरह से मेरा व्यंग कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, ठीक है ना। तो कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में हो, अभी थोड़ा सा संभाल कर बोलो, यानी कि वो अपने आप को काल कह रहे हैं, मृत्यु के समान कह रहे हैं कि एक क्षण नहीं लगेगा मुझे तुम्हें मारने में, एक क्षण नहीं लगेगा, तुम काल के बस में होकर थोड़ा सा संभल कर बोलो, थोड़ा सा संभल कर बोलो, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और इस सारे संसार में शिव धनुष के समान और कोई दूसरा धनुष नहीं है, ये सारा संसार जानता है, विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि इस संसार में शिव धनुष के अलावा दूसरा शिव धनुष के जैसा कोई त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, ठीक है ना, त्रिपुरारी के धनुष के समान कोई और दूसरा धनुष नहीं है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा और इसका जो भावार्थ है वो मैंने यहाँ पर आपको पहले जो है क्लियर कर दिया था, पहले मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था इसके भावार्थ को, और मैंने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया था कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर शिव जी का जो है धनुष उसको भंग कर दिया गया है श्री रामचंद्र जी के द्वारा, और जिससे परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि किसने ये शिव धनुष तोड़ा है, और जिस पर श्री रामचंद्र जी जो है बिल्कुल उनसे विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि आपने हे नाथ की ये शिव धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा, और अगर आपकी कोई आज्ञा है तो आप मुझसे क्यों नहीं कहते। तो ये सुनकर मुनि रिसा गए, रिसा यानी कि और ज्यादा गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, रिसा कर यानी कि गुस्से में आकर, ठीक है ना, गुस्से में आ गए और कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, लड़ाई करना तो शत्रु का काम होता है, जो बिना फालतू में जो लड़ाई करे वो शत्रु होता है, सेवक नहीं होता, क्योंकि सेवक का काम होता है सेवा करना। तो इस तरह से वो कहते हैं हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, और जिसने भी ये किया है वो समाज छोड़कर अलग हो जाए, यानी कि अपने आप स्वीकार कर ले कि ये मैंने किया है, अन्यथा यहाँ पर उपस्थित सारे राजा जो है मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अब जब ये सारी बातें जो है, लक्ष्मण जी थोड़ा सा चंचल हैं और जो है बाल अवस्था है अभी, और जो है वीरता भी है उनके अंदर, तो थोड़ा सा जो है उनको हंसी आ गई उनकी ये बात सुनकर, वो मुस्कुराने लगे। वो मतलब एक तरह से होता है ना, जब कोई बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो लक्ष्मण जी को उनकी बात सुनकर थोड़ा सा हंसी आ गई, वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं, उनका अपमान करते हुए यानी कि उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने तो लड़कपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, इसमें ऐसा क्या खास है, और इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तो यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान, जो बिल्कुल जिनके मुख पर बहुत ज्यादा तेज है, रघुवंश की ध्वजा के समान परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, और ज्यादा उन्हें गुस्सा आ गया कि ये मेरा मजाक बना रहा है, और वो कहते हैं हे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, क्योंकि तू अभी काल के वश में है, सारे संसार में विख्यात यह शिव धनुष किसी ऐसी वैसी धनु ही के समान नहीं है। तो ये पहला काव्यांश था जिसको हमने पढ़ा, और लास्ट सेशन में भी मैंने अच्छे से क्लियर किया था आपको ये। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा काव्यांश पढ़ा था जिसका हमने भावार्थ अभी क्लियर नहीं किया था, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को क्लियर करेंगे। तो कहा लखन, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना,
लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हे देव, सारे धनुष तो समान होते हैं, क्या क्षति लाभ जनु धुन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब एक छोटा सा धनुष टूटने पर भी आप हानि लाभ की बातें कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने रामचंद्र जी को देखा। छुअत टूट रघुपति न दोसु, रामचंद्र जी ने तो मात्र केवल उसको देखा और एक मात्र उसको छुआ और वो टूट गया। बिनु मुनि बिनु काज करे कत रोसु, आप बिना काम के बिना बात के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। यानी कि फिर से वो उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसी बातें कह रहे हैं कि उनको और ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे देखने में तो सारे धनुष जो है समान है, और रामचंद्र जी ने तो इतना सा, अब देखिए एक छोटा सा धनुष तोड़ भी दिया तो उसमें क्या लाभ क्या हानि। तो ऐसे रामचंद्र जी ने उसे देखा मात्र था, केवल छूने मात्र से वो टूट गया, तो आप बिना बात के इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, अब उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया, जो क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव के तो है ही। अब लक्ष्मण जी उन्हें बार बार चिढ़ा दे रहे हैं, बार बार उन्हें व्यंग कर दे रहे हैं उन पर, तो उन्हें और गुस्सा आ गया। उन्होंने दिखाया अपना फरसा इस तरह से, और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि रे सठ सुन ही स्वभाव न मोरा, हे लक्ष्मण, शायद तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। ठीक है, बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं केवल बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, और तुम केवल मुझे साधारण मुनि मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। कहते हैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये संसार भर को पता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और भुजबल भूमि भूप इन सबके एक तरह से विपुल बार महिदेव न दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। बार बार जो है परशु की तरफ देखते हुए वो लक्ष्मण जी को फटकार रहे हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, शायद तुमने मेरे बारे में भी नहीं जाना है। कि क्या नहीं जाना है, माँ तु पितहु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तुम्हारे माता पिता, जरा सा अपने माता पिता के बारे में तो विचार करो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। गर्भक दलन परसु मोर अति घोर, क्योंकि मेरा फरसा तो गर्भ में पल रहे बच्चों को तक नहीं छोड़ता, यानी कि मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। तो मेरा जो क्रोध है उसको जरा समझने का प्रयास करो, मेरे क्रोध को जरा समझो। देखिए अब यहाँ पर आगे इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये दृश्य आप देख रहे हैं चित्र की किस तरह से परशुराम जी जो है अत्यंत क्रोधी हैं और लक्ष्मण के साथ उनका संवाद जो है चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए लक्ष्मण जी हंसकर कह रहे हैं, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष जो है समान है। हमारे जानने में तो सभी धनुष जो है समान है, एक जैसे हैं। और पुराने धनुष को टूटने से, एक पुराना धनुष टूट भी जाए तो उससे क्या लाभ और क्या हानि। क्योंकि रामचंद्र जी ने तो सोचा था कि ये कोई नया धनुष होगा, रामचंद्र जी ने तो ये सोचा था कि ये कोई नया धनुष होगा, पर ये तो पुराना धनुष था और ये टूट गया। बिल्कुल उनको एक तरह से उन्होंने ये सोचकर उसको देखा था कि ये कोई नया धनुष होगा, ये सोचकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन वो क्या हो गया, छूते ही जो है टूट गया। उन्होंने ये सोचकर उसको छुआ था कि ये कोई नया धनुष होगा, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया। और फिर वो कहते हैं कि इसमें रघुनाथ जी का, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं आप बिना कारण, क्योंकि इसमें रामचंद्र जी का तो कोई दोष ही नहीं है। और कहते परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हैं, फिर क्या करते हैं, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, रे दुष्ट, तूने अभी मेरे स्वभाव को नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं, यानी कि अभी तक जो मैंने तुझे, क्योंकि मैं इतनी बात किसी से नहीं करता, मैं इतनी बहस किसी से नहीं करता, मैं तुरंत उसे मार डालता हूं।
मैं अभी तक इसीलिए रुका हूँ क्योंकि मैंने तुझे बालक समझा है। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे एक निरा मुनि जाना है? ये क्या साधारण मुनि समझा है तूने मुझे? मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो कहकर मैं विश्व भर में विख्यात हूँ, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। यानी कि जहां पर भी मुझे थोड़ी सी गलती दिखाई देती है मैं उस सबको खत्म कर देता हूँ। और बहुत बार उसने ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। और राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर, यानी कि जरा सा अपने माता पिता के बारे में सोच। और क्योंकि मेरा फरसा जो है बड़ा ही भयानक है, क्योंकि ये तो किसी के बारे में नहीं सोचता। ये मेरा फरसा जो है ये बहुत ही भयानक है, ये किसी के बारे में नहीं सोचता। और कहा कि ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ता, ये तो उनका भी नाश करने वाला है। तो इस तरह से दूसरा काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कहीं पर भी आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको जरूर क्लियर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसी महाभटुमानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब देखिए यहाँ पर फिर से लक्ष्मण जी जो है बाज नहीं आ रहे हैं उनको चढ़ाने से, उनको बार बार चढ़ा रहे हैं, वीरता के साथ व्यंग्योक्ति कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं उन पर, एक तरह से उनका मजाक बना रहे हैं। यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नहीं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ कुम्हाड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहा सुना हो ऋषि रोकी। बहुत ज्यादा गुस्सा, अब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आने लग गया है कि ये तो ज्यादा ही कह रहे हैं कुछ। तो कहते हैं भृगुसुति समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहाऊं सहाऊ ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजनु अरु गाई, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीर्ति हारे। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। अब देखिए लक्ष्मण जी जो है फिर से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर से वही चीजें कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, ताने कस रहे हैं। कहते बहसी लखन बोले मृदुबानी। अब लक्ष्मण जी फिर से मृदु वाणी बोलने लगे हैं, एक तरह से मृदुल वचनों से। जब परशुराम जी इस तरह की बातें उन्हें कह रहे हैं कि जरा अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि मेरा जो फरसा है वो तो गर्भ में पल रहे बच्चों को तक मार डालता है, उनकी भी नहीं सोचता। तो अब कहते हैं अहो मुनि मुनिसु महाभट मानी। हे मुनि, आप पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, जो आप ये बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि केवल फूक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे आप। आपकी बातें इतनी खतरनाक हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे फूक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हाड़ की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मही मर जाही। आपने देखा होगा कि कुम्हाड़ जो होता है उसकी जो मिट्टी होती है, ठीक है ना, वो उंगली से उसको शेप देता रहता है, शेप देता रहता है। और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, टूटकर बिखर जाता है। बस उसको टच करके शेप देने की जरूरत होती है, हल्की सी उस पर उंगली लगाने की जरूरत होती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हार की बतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर डर जाएगी। जो आपकी जो तर्जनी क्या कौन सी होती है, ये सबसे छोटी जो आपकी जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। तर्जनी देखकर मर जाही, देखी कुठाऊ सरासन बाना,
कि आप ये जो सोच रहे हैं कि मैं जो आपका कुठार है मैं उसको देखकर जो है डर जाऊंगा, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैं तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ। भृगुसुति समझी जनेऊ बिलोकी, और आप कह रहे हैं ये बातें, आप तो मेरे से सुनिए कि मैं कैसे चुप हूँ। भृगुसुति सुनी समुझी जनेऊ बिलोकी, मैं तो आपको एक साधु समझकर आपके गले में ये जनेऊ देखकर जो कुछ कहा सहु ऋषि रोकी, कि आपको एक जो ब्राह्मण समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर मैं जो है आपने जो कुछ भी कहा, आप जो भी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, मैंने अपना गुस्सा जो है रोक रखा है, मैंने अपना गुस्सा रोक रखा है। और कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में हमारे खानदान में क्या कहा है आगे, हमरे कुल इह पर न सुराई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात जो बाकी के जो लोग होते हैं, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, अरु अर्थात और, गाय अर्थात गाय, इन पर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता। वो कहते हैं कि हमारे कुल में जो सुर महिसुर होते हैं और आपका हरिजन होते हैं और गाय जो होती है उन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। बंधो पाप अपकीर्ति हारे, और जो ऐसा करता है उसकी अपकीर्ति होती है और वो पाप का भागीदार होता है। मारत हूँ पा परिया तुम्हारे, नहीं तो मैं आपको कब के मार डालता, कब के आपको मैं मार डालता। लेकिन हमारे कुल में ऐसा नहीं है, हमारे कुल में जो पंडित होता है और जो हरि के भक्त होते हैं, हरिजन जो होते हैं, गाय जो होती है, भगवान जो होते हैं, सुर जो होते हैं देवता, उन पर जो है शस्त्र नहीं उठाए जाते। कोटि कुलति सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमाऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर जो है अब वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो है इस तरह से मत कहिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी मैंने भी अपना गुस्सा जो है पी रखा है, और मैंने ये धनुष बाण और ये कुठार खाली नहीं रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पंडित पर, गाय पर, भगवान के भक्तों पर, देवों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए जाते, इसीलिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। और जो आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा है, मैंने कुछ गलत कहा है, तो मुझे क्षमा कर देना। सुनि सरोस भृगुवंश समानी, बोले गिरा गंभीर। अब जो है गंभीर जो है होकर अब वो क्षमा मांग रहे हैं और कहते हैं मैंने जो भी अगर गलती की है तो उसको माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसका भावार्थ है, और उसके बाद जो है आगे हमने और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और आज जो भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करके आए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और वैसे अभी हम यहाँ पर केवल भावार्थ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को भी डिस्कस करेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो तब आपका पूरा चैप्टर आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।